दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी का अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गई पार्टी। इतने घोटाले दल घोटाले हुए हैं कि आपको बतलाना है कि अब बचने की कोई संभावना नहीं। सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से बाद में वापस हो गए। बड़ी रिक्वेस्ट की हमारी सुन लिया जाए, फिर अपने आप वापस हो गए, डर गए। इधर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में आपको बतलाना है कि इनका मामला लिया नहीं गया पहले। इसके बाद भी आपको बताना है, आज के लिए हाई कोर्ट ने लिस्टिंग के लिए बोला था, सूचीबद्ध के लिए, और आज भी कोर्ट ने इनको बुरी तरीके से धिक्कारा और बुरी तरीके से आप समझ लीजिए सबक दिया। कल गुरुवार को 28 मार्च को इनको बुलाया गया है। आपको बतला दें कि इनकी जो कोर्ट में इनकी तारीख हुई और जिस तरह से इनको झाड़ा गया आज, वो अपने आप में एक बहुत वो था। लगातार फटकार मिल रही है, यही इनकी पोजीशन है। आप देखिए अभी इनको जुम्मा एक हफ्ते हुए नहीं है और इनको हर जगह से फटकार। सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया, वहाँ नहीं एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, फिर खुद वापस हो गए। हाई कोर्ट में वहाँ से फटकार, हर जगह से फटकार आपसे। उसके पहले इन्होंने क्या किया, नवे संबंध पे ये जो थे, इन्होंने क्या किया, मजिस्ट्रेटियल कोर्ट में मुकदमा चल रहा, इन्होंने सेशन में जाकर के ट्रायल किया। 2 मुकदमे दायर किए और दोनों में इनको फटकार मिली। फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में 2 बार गए, दोनों बार मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट से वहाँ मिली। उसके बाद 10वें सम्मन पर दिया गया और इनको अरेस्ट किया गया। लगातार इनको यही पोजीशन इनकी पोजीशन रही। मनीष सिसोदिया को फटकार मिलती रही, इनको मिलती रही, संजय सिंह को यही पोजीशन, जैन साहब को है, इनके सत्येंद्र जैन जी को यही पोजीशन, विजय नायर की। और उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए ये सुधर नहीं रहे हैं। आज इन्होंने क्या किया कि खबर ये है कि 1.5 करोड़ रुपए के पीले कपड़े बनवाए गए इन लोगों के प्रदर्शन के लिए, कि रात से ही उतार देंगे और थाली आली ले करके वो करेंगे और सुबह कोर्ट को चारों तरफ से घेर लेंगे। इन्होंने पीले कपड़े बनवा लिए और परंतु तब भी लोग आने को तैयार नहीं। फ्री में कपड़े बांटे गए कल रात से, परसों से बांटे जा रहे थे। कल तमाम लोगों की, मैं भी केजरीवाल, और फ्री कपड़े, तब भी लोग नहीं आए, बामुश्किल कोर्ट में आए। कोर्ट में इतनी बुरी तरीके से झाड़ा गया है। आज आपको बताना है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन साहब जी और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा जी, इन्होंने आज इनसे शिकायत की। बहबोज सिंह नामक एक सीनियर एडवोकेट ने, उन्होंने कहा कि साहब बहुत टफ पोजीशन है कि आप पार्टी की लीगल सेल ने कोर्ट परिसर में प्रदर्शन धरने की योजना बनाई है, चारों तरफ से कोर्ट परिसर को घेरने की। जब ये बात बताई गई उनके यहाँ, तब उन्होंने तुरंत ही आदेश किए ऑनरेबल वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन जी ने और मनमीत प्रीतम सिंह जी ने, और इसको बड़ी सख्ती से लिया। बहुत बुरी तरीके से इनको झाड़ा और झाड़ने के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालत में विरोध आप आयोजित करना बहुत ही गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। जस्टिस ने ये भी बोला, तो इसे अपने जोखिम पर करेंगे आप। स्पष्ट उन्होंने आपको चेतावनी दी कि इस पे आप अपने जोखिम पे पड़ेंगे, इसके गंभीर परिणाम और आपको इसकी सजा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत में से संपर्क करने का अधिकार और मौलिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा अदालत से संपर्क करने का, अदालत में आने का, अपनी सुनवाई या शिकायत करने का मौलिक अधिकार है, परंतु किसी को रोका नहीं जा सकता है। परंतु आप किसी को यदि रोकेंगे, जो अदालत में आ रहे हैं लोग, और आप भीड़ लगा के, जाम लगा के अगर रोकेंगे आप, तो आप ये याद रखिए आपके ऊपर गंभीर परिणाम होंगे और इसमें जोखिम, अपने जोखिम पे आप करेंगे। ये उन्होंने जिस तरह से आज मतलब कड़े शब्दों में कहा है, आप पार्टी उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए ना ईडी की बात मानने को तैयार है, ना ही कोर्ट की बात मानने को तैयार। एक अलग आप समझ लीजिए कि ओवर
जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस शो करना और भ्रष्टाचार का उसका जवाब न देना, तीसरे मतलब एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि नाटक करना और प्रोपोगंडा करना और अपनी सिर्फ पब्लिसिटी लेना, ये आपका काम हो गया। अब आपको बता दें कि आज इनकी जो डेट थी ये ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी की कोर्ट में थी। वहाँ पे इनकी डेट पे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी पहुँचे और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स पेश किए और उन्होंने कहा कि साहब ये योजनाबद्ध तरीके से ये जो इनके ऊपर 10वां सेशन हुआ इसको निरस्त करने के लिए दूसरा जो रिमांड पे ईडी ने लिया, इस रिमांड को निरस्त किया जाए और इसमें जानबूझ करके सॉलिसिटर जो वो एडिशनल सॉलिसिटर हैं ये जानबूझ के देरी कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा ये देरी करने की इनकी रणनीति है। एक रणनीति के तहत सॉलिसिटर जनरल जो हैं, ईडी जो हैं, एक रणनीति के तहत वो अपने उससे ये चाहते हैं कि ये बंद रहे और रिमांड अवधि बढ़ती रहे और ये छूट ना पाए। मतलब एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। उन्होंने अभिषेक मनु संघवी ने ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से कहा। जब उन्होंने कहा तब उन्होंने उनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से जब कहा गया तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि सर उन्होंने कहा कि ऑनरेबल मैडम मुझे कल मुझे ये मिला है, इनकी कॉपी मिली है जो इन्होंने याचिका दायर की है उसकी कॉपी मुझे कल मिली है। एसबी राजू जी ने कहा हमको टाइम दीजिए थोड़ा सा, तब मैं 3 हफ्ते का टाइम दीजिए तब मैं उसका जवाब दे पाऊंगा, चूँकि इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद कंपाइल करना है, इसके एविडेंस ढूंढना है, एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है, तो उसमें 3 हफ्ते लगेंगे। जब उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते लगेंगे असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने, तो तुरंत ही उस समय मनु संघवी ने कहा कि साहब ये जानबूझ के देरी कर रहे हैं। 23 मार्च को ये याचिका हम लोगों ने दायर की थी और कल इनकी डेट ख़त्म हो रही है रिमांड की, इसलिए जवाब की अभी ज़रूरत नहीं है। जवाब ये देते रहें परंतु इनको अभी छोड़ दिया जाए रिमांड पे और इनके सम्मन रद्द कर दिए जाएं और इनके ऊपर जो ये केस है इसको भी इंड कर दिया जाए। ये उन्होंने कहा अभिषेक मनु संघवी ने कि तो उन्होंने उस समय ऑनरेबल जस्टिस मिसेज स्वर्णकांता शर्मा जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने उनके आर्गूमेंट सुने, फिर उसके बाद सॉलिसिटर जनरल के सुने, फिर उन्होंने अभिषेक मनु संघवी से क्वेश्चन किए और उनके दोनों के आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये अदालत पूरक सूची समाप्त होने के बाद सुनवाई करेगी। उन्होंने कहा अदालत पूरक सूची समाप्त होने के बाद सुनवाई करेगी। ये जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता जी ने कहा। इस बीच में मनीष संघवी ने ये भी कहा कि साहब जवाब जो है चाहे ये बाद में दे दें मगर रिहाई पहले कर दीजिए और जो ये गिरफ्तारी है ये राजनीति प्रेरित है। जब उन्होंने राजनीति प्रेरित कहा तब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसकी सुनवाई पूरक लिस्ट के बाद देंगे। अब यहाँ मेन बात ये है देखने की, आपको मैं क्लियर कर दूं कि कोर्ट पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह गए, इनकी वो एक्सेप्ट नहीं किया, हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट नहीं की थी। फिर आज के लिए वेडनेसडे के लिए उन्होंने लिस्टिंग के लिए कहा था कि मैं सूचीबद्ध करूँगा। आज सूचीबद्ध होना था, आज सूचीबद्ध। आज भी उन्होंने जो कहा है वो आप समझ लीजिए, उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने पूरे उनको सुनने के बाद पूरक सूची समाप्त होने के बाद सुनवाई करूं। पूरक सूची समाप्त होने के बाद, पूरक सूची में काफ़ी वो होते हैं, वो समाप्त में हो सकता है। अगर पूरक सूची समाप्त नहीं हो पाई, टाइम ओवर हो गया, तो फिर इनकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। इसका मतलब इनके उसको सीरियस नहीं लिया गया। ये मामला जो है वो जुडिशरी भी जानती है, चूँकि इनके ऊपर आरोप ऐसे हैं तो तुरंत ही बेल इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि गंभीर इनके ऊपर गंभीर चार्ज हैं और गंभीर मामला इतना संगीन है कि कोर्ट भी कई उसमें इस मामले को मान चुका है कि मामला घोटाले का है, घपले का है। इसीलिए इनके साथी भी नहीं तो आपको बताना तुरंत ही अदालत बेल करती है। इनको बेल ना मिल पाने की वजह अभी तक आज लिस्टिंग के लिए था, वो भी पूरा को क्वेश्चन। तो बहुत सीधी सी बात है कि केजरीवाल जी कि आप ये समझ लीजिए प्राइमा फेसिया ये बहुत बड़ा फ्रॉड है।
यही एक वजह है कि मनीष सिसोदिया को नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा था कि अगर इसको छोड़ दिया तो ये व्यक्ति जो है ये गवाहों को प्रभावित कर लेगा। संजय सिंह अभी तक नहीं छूट पाया कोर्ट से। ये ईडी ने नहीं, ईडी के उस पर नहीं है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जगह हो गया। तो बहुत निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो आप समझ लिए आज नहीं कल ये ओपन जरूर ही होगा। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आज जो अदालत का जिस तरह से रहा, और प्रीतम सिंह अरोड़ा और मनमीत सिंह ने और मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य मनमोहन सिंह ने जिस तरह से इनको डांट लगाई, और वैभव जी ने जिस तरह से अपने बात को कहा, तो उससे काफ़ी कुछ वो है गंभीर हो। आज ये लोग पीले कपड़े पहन के गए थे, इतने कपड़े बांटे गए, तब भी लोग आए नहीं। जिनको जिनको कपड़े दिए गए वो थोड़ी दूर तो चले और भाग गए। इसके अलावा आपको बता दें सबसे जो मेन बात है, अब केजरीवाल को कोई भी नहीं बचा सकता है। उसकी वजह बता दे रहे हैं कि आज सुबह जो इनका सबसे मेन था दीपक सिंगला, जो गोवा कांड में था, जो 100 करोड़ रुपए की वो हुई थी, दीपक सिंगला के यहाँ आज छापे पड़े हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं आज यही एक वजह है कि आज कोर्ट से जिस तरह फटकार भरी, अब इनके जो रास्ते हैं सारे लगभग बंद हैं और इनको सलाखों के पीछे काफ़ी दिन तक रहना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, आपके और भी नेता जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।